नमस्कार साथियों, पाठशाला के डिजिटल मंच पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके लिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी जेएसए के नाम से है और इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न के माध्यम से। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, हर आपकी नौकरी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे अभी राजस्थान में हुजूम है एक एग्जाम जो बड़े लेवल पे हो रहा है 4th ग्रेड का। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे अन्य एग्जाम्स हैं आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल है इसके अंदर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर जारी हो चुकी है और आज के इस सेशन में हम सिलेबस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ईएमआरएस की जो जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो टोटल पदों की संख्या मेरे भाई कितने हैं? 228। टोटल 228 पदों के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है 30 साल। 30 साल से ज्यादा आपके एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC को जो भी कैटेगरीज के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी है वो आपका है। ठीक है, साथ में अप टू 55 ईयर आपकी है, आपकी एमआरएस के एम्प्लॉई है तो 55 साल तक अगर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अगर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, लेवल पर आपकी है। देखो सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपके मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग है। तो जैसे यहाँ पे जो राजस्थान में, जैसा हम कहते हैं ना कि राजस्थान में, ठीक है, आगामी जो एग्जाम आने वाला है जो कि कौन सी है? एलडीसी का एग्जाम। ठीक है, जैसे एलडीसी का एग्जाम आने वाला है वैसे ही इस एग्जाम का सिलेबस भी है और आप आसानी से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम देखें तो टीयर 1 जो दिया गया एमसीक्यू पर बेस है, ओएमआर बेस आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपके प्लस एमसीक्यू बेस आपका मेंस एग्जाम है। टीयर ये वाला एलिजिबिलिटी नहीं है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग एबिलिटी के टोटल प्रश्न जो होंगे 25 सवाल होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो सवाल होंगे 25 सवाल होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के सवाल जो होंगे 20 सवाल होंगे। बेसिक आपके कंप्यूटर के सवाल जो होंगे 10 होंगे। लैंग्वेज जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सवाल होंगे 10-10 सवाल यहाँ पर होने वाला है। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अंदर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे सवाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कह दिया गया, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें टोटल सवालों की संख्या 40 होगी। 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और यहाँ पे आपके हर सवाल 4 अंकों का है तो 60 अंकों के लिए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। आपकी रीजनिंग एबिलिटी, तो आप कह रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी का जो पार्ट आता है, कंप्लीट सिलेबस आपका रीजनिंग का पार्ट दिया गया है। ठीक है, जिसमें पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस और ये वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा जो भाग आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। ठीक है, तीसरा जो भाग देखेंगे जनरल अवेयरनेस का, जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पार्ट आपका दिया गया है। इसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपके इंग्लिश के बारे में होना चाहिए और फिर आपके इंग्लिश के बारे में दिया जाता है। ये सभी जो भाग आपके दिए गए। अब देखो सिलेबस फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इसमें अगर आप देखोगे तो जो सब्जेक्ट जो दिया गया है, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित एक बढ़ती है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, MS ऑफिस आपका है, कीबोर्ड शॉर्टकट की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आपके टर्म्स है, एब्रीविएशन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, साइबर सिक्योरिटी है और कौन सा वाला पार्ट है? इंटरनेट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका अलग से जो पार्ट आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से संबंधित आपकी ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर को आपके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आसानी से आप यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि भाई इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। 12वीं पास वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आप लोगों के पास में रीजनिंग, क्वांटिटी और यही सिलेबस आपके देखो आगे सीटी में भी काम आएगा। तो यहाँ पर इसका लाइव बैच हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आप लोगों को जो कोर्स मिलेगा वो कोर्स जो होगा वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स होने वाला है।
ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मतलब रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको इस वाले कोर्स के अंदर एकदम फ्री मिलेगा, और साथ साथ में आपको यहाँ पर इनमें क्या मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है, इसमें जो भी कोर्सेज है इन सभी सब्जेक्ट के आपको क्या मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी क्लासेस आपको मिलेगी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी क्लासेस मिलेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बैच है हम शुरू करने जा रहे हैं, बुधवार से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो बुधवार आने वाला है, इस बुधवार से ये बैच शुरू करने वाले हैं, और इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल क्लासेस मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं होगा कि केवल हिंदी में होगी, हिंदी क्लास तो हिंदी में ही होगी, इंग्लिश की क्लास इंग्लिश में होगी, बाकी मैथ्स रीजनिंग ये सभी क्लासेस आपको बाईलिंगुअल मोड में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से यहाँ पर जान चुके हैं कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे अवसर हैं। अभी केवीएस और एनवीएस के अंदर भी एलडीसी की वैकेंसी आने वाले। ठीक है, साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास में है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी है, फीमेल स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन की है, अकाउंटेंट की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, और लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैकेंसीज है। आप सभी का पेपर 1 जो होने वाला है कॉमन होने वाला है, सभी के लिए आपका पेपर 1 कॉमन होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस सेशन के माध्यम से जान चुके हैं कि 7,267 पद है, जिसमें ठीक है हम कह सकते हैं कि 1460 पद तो पीजीटी आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, 3,962 जो सेकंड ग्रेड वाले। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि 550 पद फीमेल स्टाफ नर्स के हैं, हॉस्टल वार्डन के 635 है, 61 पद आपके यहाँ पर है। तो आप लोग आसानी से यहाँ पर इन सभी की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।